देखिए स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक है आज जो डिस्कस करने का कि आपने कंपनी बना ली। कंपनी बना के आपने लीजर्स बनाए। अब आपका काम शुरू हो जाएगा कि आपकी जर्नल्स एंट्री अब कंप्यूटर में टैली में कैसे करेंगे। उस जर्नल एंट्रीज को यहाँ पर कहते हैं बाउचर एंट्री। जर्नल एंट्रीज आपके पास बनी हुई है, उन जर्नल एंट्रीज को आपको इसमें टैली में फीड करना है। तो जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन है, मैं अभी टैली में ही बताऊंगा आपको कि बाउचर एंट्री करने से पहले बाउचर एंट्री को थोड़ा समझ लीजिए कि क्या क्या होता है। जब आप कंप्यूटर में बाउचर एंट्री करेंगे तो आपके पास कौन कौन से बाउचर अवेलेबल होंगे स्क्रीन पे। जब टैली आप लेजर बना लेंगे तो गेटवे ऑफ टैली में ये बाउचर एंट्री का ये विंडो एक स्क्रीन पे ऑप्शन आता है। यह बाउचर एंट्री लिखा होता है अकाउंटिंग बाउचर्स, यहाँ लिखा होता है अकाउंटिंग बाउचर्स। इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो अकाउंटिंग बाउचर्स कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा समझिए। जैसे पहला दिया हुआ है आपका रिसिप्ट बाउचर, F6। कीबोर्ड से F6 दबाएंगे तो भी आपका अकाउंटिंग बाउचर आएगा। रिसिप्ट का मतलब होता है जब भी आपके ट्रांजेक्शन्स में जनरल एंट्रीज में कैश प्राप्त हो रहा है, नगद मिल रहा है। नगद कैसे मिलेगा? कोई सामान बेचेंगे तो नगद मिलेगा, नगद बेच रहे हैं, ठीक है। परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। तो पैसा जब मिल रहा है, अगर आपके पास आ रहा है तो वो रिसिप्ट कहलाता है। जैसे मेरे पास मैं फीस जमा करता हूँ तो मुझे पैसा मिलता है तो बच्चे से रसीद काटता हूँ तो रिसिप्ट कहलाता है। वो रिसिप्ट कहते हैं, रिसिप्ट मिल दे दीजिए। बच्चा कहता है रसीद दे दीजिए, तो रसीद का मतलब रिसिप्ट। जब आपके ट्रांजेक्शन में पैसा पैसा आपके पास आ रहा है तो वो रिसिप्ट बाउचर में जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हेन कैश रिसीव्ड। इसी तरह से पैसा अगर आपके पास से जा रहा है, आप दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा पेमेंट, यानी F5। नगद की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। जब नगद रिसीव और नगद पैसा जा रहा है तभी रिसिप्ट और पेमेंट होगा बाउचर, ठीक है। व्हेन कैश पेड। अगर आप बैंक का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक में पैसा गए, जाके जमा किया, गए बैंक से पैसा निकाला, पैसा जमा करना और पैसा निकालने की ही एंट्री अगर है, उसमें पैसा या नगद इन्वॉल्व होना चाहिए, तो आप एंट्री करते हैं कंट्रा। व्हेन कैश डिपॉजिट और विड्रॉल फ्रॉम बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक या विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तब आप कंट्रा बाउचर करते हैं। इसके बाद अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि आपने बेचा, पैसा मिल गया, जैसे तो नगद हुआ तो आप डालेंगे रिसिप्ट में। लेकिन बेचा, पैसा नहीं मिला, या खरीदा, पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पर क्रेडिट बाउचर्स होते हैं दो, दैट इज कॉल्ड। अगर परचेज उधार किया है तो परचेज बाउचर, अगर उधार सेल किया है तो सेल बाउचर। ये बाउचर आपको बहुत ध्यान रखने होते हैं, जब एंट्री करेंगे तो, और जब प्रैक्टिस होगी तो याद हो जाता है। और कोई भी माल वापस आया, जैसे कुछ रिटर्न की एंट्रीज भी होती है। परचेज किया है, गलत ख़राब हो गया, आपने वापस कर दिया। सेल किया है, ख़राब निकला, उसने वापस कर दिया। तो वो एंट्रीज आपकी जर्नल बाउचर में होती है। कोई फिजिकल ट्रांजेक्शन इसमें नहीं होता। मतलब अकाउंट को मैनेज करने के लिए कि जो भी आपका सेल परचेज हुआ था, अगर माल वापस हुआ या वापस आया है, तो उसको मैनेज करने के लिए, बैलेंस दिखाने के लिए जर्नल बाउचर का यूज़ करते हैं व्हेन सेल एंड परचेज रिटर्न ऑकर्स, ठीक है। तो ये बाउचर हैं जो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही गेटवे ऑफ टैली पे जाकर आप बाउचर एंट्री पे करेंगे, अकाउंटिंग बाउचर पे, जैसे लिखा हुआ है, सारे स्टेप्स लिखे हैं, सेलेक्ट द अकाउंटिंग बाउचर। अकाउंटिंग बाउचर पे क्लिक करते ही आपके पास वाउचर की एक विंडो खुल जाएगी, वाउचर एंट्री की। तो यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है समझाने के लिए कि गिफ्ट हाउस एक कंपनी है, मेसर्स गिफ्ट हाउस, और उससे आपको चेक मिला है, चेक रिसीव किया है आपने, और आपने उसको बैंक में लगा दिया है, डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000 का। तो एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में लगा है। और किससे मिला है? क्रेडिटर आपके कौन है? गिफ्ट हाउस थे। तो ये एक एंट्री आपने जनरल एंट्री करी। तो जनरल एंट्री को वाउचर में कैसे चढ़ाएंगे? टैली को ओपन करेंगे आप, लिखा हुआ है टैली, कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे जो कंपनी से आप काम कर रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे जाके क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये वाउचर क्या एक आ जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि हमको मिला है, तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे वाउचर्स का वो आता है कि कौन सा वाउचर है। कंट्रा F4, पेमेंट F5,
रिसिप्ट F6, देखिए सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है आपके सारे फंक्शन कीज जो है, जिस फंक्शन की का यूज़ करके आप बनाएंगे यहाँ पर, वो सब यहाँ पे दिए हुआ है। तो आप को रिसिप्ट करना है तो आप फंक्शन की दबाएंगे F6, जैसे ही F6 दबाएंगे यहाँ रिसिप्ट बाउचर आ जाएगा। पहला बाउचर है तो यहाँ पर लिखा है क्रेडिट एंट्री क्या है, डेबिट एंट्री क्या है। जैसे क्रेडिट था आपका गिफ्ट हाउस, तो गिफ्ट हाउस यहाँ पे सारे नाम आएंगे जो आपने लेजर बनाए हैं, वो लेजर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो सारे लेजर आपके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो लेजर्स के पार्ट आ रही है, तो वो लेजर आप यहाँ डालेंगे। फिर डेबिट वाले में डेबिट लेजर डालेंगे। नरेशन दिया हुआ है, नरेशन का मतलब है कि जो आप लिख रहे हैं बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम, जो भी है आप यहाँ लिखते हैं वो नरेशन यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे आप सारे ट्रांजेक्शन अपने करेंगे। ये पूरा जो मैंने बोला ये सब लिखा है। F6 से आप रिसिप्ट बाउचर दबाएंगे। अगर आपको कोई डेट सेलेक्ट करनी है तो F2 दबाएंगे। F2 से आपका डेट सेलेक्ट हो जाएगी कि किस डेट पे ये बाउचर डेट ऊपर आती है, ये इसमें नहीं दी, हाँ ये दी है, इसमें नहीं दी है, बगल में डेट आती है। ये लेजर खुल गया इसलिए नहीं आ रहा है, अभी जो मैं लैब में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी एंट्री आप कर देंगे यहाँ पर। डेबिट क्रेडिट एंट्री में आपका गिफ्ट हाउस डालना है और डेबिट एंट्री में आपको अपना बैंक डालना है। क्रेडिट 20,000 होगा और डेबिट में आपको बैंक डालना है, सिंडिकेट बैंक से एंट्री हो रही है और 20,000 इसमें डालना है। नरेशन में आप जो भी डालना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए। और जब आप स्क्रीन में सारी एंट्री भर देंगे तो पूछेगा यस नो, जैसे ये स्क्रीन में देखिए गिफ्ट हाउस आपका क्रेडिट हुआ, सिंडिकेट बैंक डेबिट हुआ। जैसे आपने जनरल एंट्री वो यहाँ पे डालना है, अमाउंट डाला है आपने, नरेशन डाल दिया कि रिसीव्ड इस चेक नंबर से मिला है और एक्सेप्ट से यस कर दिया। जैसे ही यस करेंगे आपकी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से सारे ट्रांजेक्शन आपको करने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें CR DR लिख के आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं CR और DR लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर बाई और टू भी आप चाहते हैं लिख के आए, जैसे हम लिखते हैं बाई ये टू ये, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर लिखा होता है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में जाके ये चेंज आप कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको F12 दबाना पड़ेगा। ये लिखा है F12 दबाइए, F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, वहाँ पे यूज CR DR की जगह आप 2 बाई सेलेक्ट कर लीजिए। ये वाली ये जो लाइन आ रही है, यूज CR DR इंस्टेड ऑफ 2 बाई, तो यहाँ लिखा है नो, तो यहाँ नो रहने दीजिए। यहाँ जैसे ही नो रहने देंगे तो जहाँ CR DR आ रहा है वहाँ 2 और बाई आने लगेगा। तो ये थोड़ा सा चेंज आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं, है ना। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, यस कर नो कर दीजिएगा। यस कर देंगे तो CR DR आएगा। तो ये ऑप्शन आपको ये जो आपके नोट्स में है वो दिया है। अभी मैं टैली में आपको एक एंट्री करके बताता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। तो अभी हम टैली ओपन कर लेते हैं। टैली जैसे ही ओपन होगा तरीका सब वही है, कंपनी आपकी बनी होगी, कंपनी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए कंपनी सेलेक्ट करके यहाँ पर मैंने कुछ लेजर्स बनाए हुए हैं। जैसे आप डिस्प्ले में जाके लेजर्स अपने दे सकते हैं। डिस्प्ले में जाके आप जब लेजर्स में जाएंगे, डिस्प्ले में लिस्ट ऑफ लेजर्स एंड लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे तो भी आपको दिखेगा कि सारे लेजर्स यहाँ बने हुए हैं। कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब बना है, SBI बैंक, ये सब बना है। तो ये आगे वाले पेडकास्ट में देखेंगे। फिलहाल अभी हम अकाउंट लेजर अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं। जैसे अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे अकाउंटिंग वाउचर ही खुल जाएगा। तो देखिए अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पर सारे वाउचर जो मैंने बताए वो सब इस साइड में आ रहे हैं। आप F2 दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए डेट भी आती है। तो जो डेट की एंट्री वो आप डेट यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए यहाँ डेट आ गई 2 अप्रैल। और F6 में दबाता हूँ, अभी देखिए पेमेंट वाउचर स्क्रीन पे दिखा रहा है। आप F6 दबा देंगे रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा। और इसमें 2 और बाई ही आ रहा है। अभी नोट्स में आपके CR DR लिखा था, इसमें 2 बाई आ रहा है, तो इसमें मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको चेंज करना है तो F12 दबाइए या कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दीजिए। तो ये विंडो आती है। यहाँ पर यूज CR और DR का अगर मुझे चाहिए तो जैसे मैं यस करूँगा और एंटर कर दूंगा तो देखिए जहाँ 2 और बाई था वहाँ पर आपका CR DR हो जाएगा। तो आपको 2 बाई में अगर कंफर्टेबल है तो 2 बाई यूज़ करिए, CR DR कंफर्टेबल हो CR DR करिए। आपको कॉन्फ़िगर में जाकर इसको थोड़ा सा सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। मैं नो कर दे रहा हूँ क्योंकि 2 बाई में मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मैं 2 बाई यहाँ पर अभी कर दे रहा हूँ। बाकी और ऑप्शन में क्या क्या होता है वो बात की बात है।
तो रिसिप्ट अगर हमें करना है तो मान लीजिए हमने कैश रिसीव किया है या किससे रिसीव किया है वो यहाँ पर है, तो मान लीजिए परचेज से किया है तो सेल किया है तो टू सेल होगा, तो टू सेल मैं कर दे रहा हूँ, टू सेल आइटम ले रहा है, अभी मैंने आइटम नहीं बनाया, इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप एंटर कर दीजिए। फिर जो भी अमाउंट आपको डालना है वो अमाउंट डालिए। देखिए बाई अपने आप आ रहा है, एंटर करेंगे टू कैश, तो कैश आपके पास है, कैश आप यहाँ डाल दीजिए, कैश 5000। देखिए यहाँ पर अभी मैंने कैपिटल की एंट्री नहीं की है, पहली एंट्री कैपिटल की होती है जिससे कैश मिलता है। मैंने यहाँ पर बिना कैश अपने पास लिए मैं रिसिप्ट कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पर नेगेटिव कैश बता रहा है कि भाई कैश है नहीं आपके पास, तो वो नेगेटिव कैश बता रहा है। तो इसको इसलिए कैश होना चाहिए, कैश होगा तभी आप इसमें कैश की एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए, नरेशन में आप डाल सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड, ये डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट में यस वाई दबा दीजिए, तो ये आपकी एक एंट्री हो जाएगी। पेमेंट करना है तो आपको पेमेंट वाउचर के लिए F5 दबाना पड़ेगा, F5 आप दबाएंगे, F5 पेमेंट हो रहा है, पेमेंट मान लीजिए परचेज करते हैं तो हम पेमेंट करते हैं, तो बाई परचेज आइटम यहाँ पे भी नहीं डालना है, परचेज में अमाउंट डाला, टू कैश 8000, तो कैश आपका यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज, तो यहाँ पर गुड्स आपका परचेज हो गया। तो इस तरह सारे ट्रांजेक्शन जो जनरल एंट्रीज की वो सब यहाँ चलाते चले जाएंगे। पहले ये पहचानेंगे वो जनरल एंट्री का जो एंट्री है वो जाएगी किस में, रिसिप्ट में कि पेमेंट में कि कंट्रा में। जैसे मैंने बताया नगद आया, कैश आया है तो रिसिप्ट डालिए, कैश आपके पास से गया है तो पेमेंट डालिए, और उधार हुआ है किसी पार्टी से, सेल हुआ है तो सेल में डालेंगे, परचेज हुआ तो परचेज में डालेंगे। तो जैसे सेल के लिए F9 एंट्री परचेज, तो परचेज में इनवॉइस नंबर डाल रहा है तो आप छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल हमारे पास कोई डेट नहीं है। पार्टी नेम, तो पार्टी मिस्टर मोहन, पार्टी में मिस्टर मोहन डालेंगे, उनके एड्रेस आपको डालना है, डाली नहीं छोड़ दीजिए। पर्टिकुलर हुआ कि उस परचेज हुआ है तो परचेज लेजर, उसका अमाउंट और एंटर कर देंगे, तो ये एक परचेज की एंट्री हो जाएगी। इसी तरह सेल आपको करना है तो आप सेल करेंगे आप, यहाँ पे पार्टी का नेम इसमें भी पड़ेगा, मान लीजिए इसी को डाल दे रहे हैं। ये सारी एंट्री में डिटेल मांगता है, बायर कौन है, एड्रेस क्या है, तो इसमें भी अभी आप एंट्री छोड़ दीजिएगा, सेल डाल दीजिए, सेल का अमाउंट डाल दीजिए जो भी अमाउंट है, अभी तो मैं उदाहरण ही ले रहा हूँ, एंटर करते चले जाइए, नरेशन जो भी डालना है आप डाल दीजिए, यस कर दीजिए, तो सेल की एंट्री हो जाएगी। तो ये सारे वाउचर पहचानते हुए आपको पहले सारे ट्रांजेक्शन वाउचर में डालने हैं। जब वाउचर में सारी एंट्री हो जाएगी तो फिर आप ये देखेंगे मेरी एंट्री दिख आ रही है, तो उसके लिए ऑप्शन अभी आता है डिस्प्ले में, नीचे आप ऑप्शन आएंगे डिस्प्ले के अंदर डे बुक, तो डे बुक में जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं ये सामने स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं, किस तारीख को क्या क्या किया है वो यहाँ पे दिख रहा है, और इस पर एंटर करके आप आकर फिर से वहाँ पे जो करेक्शन करना है, कुछ गलती हो गई तो वापस आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो डे बुक में जाके अपने सारे एंट्रीज आपको देख सकते हैं वाउचर एंट्री करने पर। तो अब आपको पहला काम है आपको अपने वाउचर को पहचान लेना कि किस एंट्री में क्या वाउचर होगा, और फिर आपको वाउचर एंट्री करना शुरू कर देना है। वाउचर एंट्री करके आके देखिए, वाउचर एंट्री उसमें कर लीजिए, सारी फीडिंग कर लीजिए, और फिर डे बुक में जाके देखिए सारे ट्रांजेक्शन्स मेरी फीड हो गए कि नहीं हो गए। और एक क्लास में इसमें भी इसके बाद लूँगा जिसमें एक एक्सरसाइज के माध्यम से वो एंट्री किस वाउचर में जाएगी मैं आपको समझाऊंगा, तो वो और आपके क्लियर होगा। तो फिलहाल अभी इतना प्रैक्टिकल आप लोग करके अपने ट्रांजेक्शन्स फीड करिएगा टैली में, और अगले लेक्चर में एक इसी एक्सरसाइज को लेकर किसी और एक एक्सरसाइज को लेकर वाउचर एंट्री को हम और क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू।